नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां मिर्जापुर घटना में ग्राम प्रधान ने कोटदार के ऊपर आरोप लगाया है। इमामाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर ग्राम सभा में घटी घटना की जानकारी लेने जब मीडिया के लोग प्रतिपक्ष के घर पहुंचे तो वहां पर सिर्फ 2 पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करते मिले। घर वालों में से कोई नहीं आया। ग्राम प्रधान अलाउद्दीन से घटना की जानकारी जब मीडिया के लोगों ने पूछा तो उन्होंने और उनके भाई फैजान अहमद ने बताया कि कोटदार पार्वती पत्नी महेंद्र गुण काफ़ी मनबड़ हैं, हमेशा राशन देने में विवाद करता रहता है। घटना के दिन गाँव का लड़का उमर राशन लेने पहुंचा तो उसने कोटदार ने कहा कि तुम मास्क नहीं लगाए हो, हम राशन नहीं देंगे। उमर ने कहा कि आप भी तो मास्क नहीं लगाए हैं। इतने में कोटदार ने उमर को पीटा, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। यही से विवाद बढ़ गया। प्रधान ने कहा कि अभी 1 महीना पहले ही सहमा पुत्र तारिक और उसके पहले अहमद पुत्र अनीस को भी कोटदार मार चुका है। प्रधान ने कहा कि कोटदार पार्वती देवी पत्नी महेश गुण का लड़का इतना मनबड़ है कि अभी वो 3 साल से बंद एक रेप के केस से छूटा है और उसने अपनी दबंगई से लालधारी गुण की जमीन में भी कब्जा किया हुआ है। उसी गाँव के एक पत्रकार ने भी उनके ऊपर आरोप लगाया है कि कोटदार सही तरीके से राशन का वितरण नहीं करता है, सभी लोगों को परेशान करता रहता है। फिलहाल ये जांच का विषय है कि कोटदार कितना दबंग है। फिलहाल इस आरोप के आधार पर हम ये बात आपके सामने रख रहे हैं कि कोटदार के ऊपर तमाम लोगों ने गंभीर आरोप लगाया है कि उनके बेटे मनबड़ हैं और लोगों को मारने पीटने पर हमेशा आमादा हो जा रहे हैं। ये फिलहाल जाँच का विषय है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम फैजान है। तो क्या घटना की जानकारी कुछ है आपको जो दिन घटना हुई? हाँ, जानकारी है। ये अबूसाद का लड़का उमर ये गया था राशन लेने के लिए। राशन लेने के लिए ये गया तो उन्होंने कहा कि भाई मास्क लगाओ, तो इसने कह दिया कि आप भी तो मास्क नहीं लगाए है। तो उसने कुछ कहा, इनको गाली वाली दिया तो ये भी गाली दिया। उसके बाद वो पूरे घर के लोग इकट्ठा होकर के उसको मारने लगे, यहाँ तक कि वो साइकिल वाइकिल छोड़ करके भाग गया। भाग के जब घर पर आया तो हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी कुछ बात है तो FIR कर दो। तो उसने कहा नहीं, अब्बू मना कर रहे हैं। अच्छा, ये कोटेदार का मामला ये है कि ये कई लोगों को मार चुका है। 1 साल पहले भी अनीस खां के लड़कों को मारा था राशन ही के लिए है, और कुछ दबंग टाइप भी है। अच्छा, उसका जो एक लड़का है अभी 3 साल के बाद जेल से छूट के आया है। क्या नाम है उनका? भोबल कहा जाता है, नाम उसका दूसरा है। किस केस में गया था? ये बलात्कार के केस में गया था। अच्छा, और एक लालधारी करके उनकी ज़मीन ये कब्जा किया हुआ है। अच्छा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का तो कोई मामला नहीं है, लालधारी की ज़मीन कब्जा किया हुआ है। लालधारी को इसमें मुलजिम बना दिया है। और जो तारा की लड़की को उसने बलात्कार किया था, आज उसको मौका मिला, उसको भी मुलजिम बना दिया है आज के केस में है। ये सब मामला है। और बच्चों को, जो छोटे बच्चे जाते हैं राशन के लेने के लिए, या जो गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अच्छा उनको राशन कम देता है। जो पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं, उनको राशन पूरा देता है। अब जो छोटे लोग बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं कि कितना यूनिट राशन चाहिए, हमको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। सही राशन का वितरण नहीं करता है क्या? सही ढंग से ये राशन छोटे बच्चों को पता नहीं है। तो बाद में हम लोग जब पूछते हैं तो वो बताते हैं जबकि हमको इतने मिला है। तो जाते हैं तो कहते हैं ठीक है, अब हम सही से देंगे। और दूसरी बात ये है कि ये लोग जब दोपहर में आ गए तो हम लोगों ने समझा बुझा के कि कोई मार झगड़ा नहीं होना चाहिए गाँव में। अच्छा, शाम को भी हम लोगों ने सबको मना किया। रोजा खोलने के बाद हम लोगों को जानकारी भी नहीं है किस तरफ से कौन से लड़के पहुंच गए। वहाँ 8-10 लड़के ये पहुंच गए और जाके दोनों तरफ से मारपीट दोनों तरफ से हुई है। इधर के भी लोग घायल हैं, जो लड़के गए थे वो लड़के भी घायल हैं। ये सारा मामला है और कोई यहाँ मामला नहीं है ऐसा। कोटेदार का नाम क्या है? कोटेदार का नाम जो है, ये हरिश्चंद्र की वाइफ है। हाँ, वही कोटेदार है। हरिश्चंद्र मास्टर की वाइफ ही है। अच्छा, ठीक। हाँ, उन्हीं का कोटा उन्हीं के दार। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन। कहाँ के हैं प्रधान जी आप? मिर्जापुर की। क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन। तो क्या उस दिन जो घटना हुई थी जानकारी कुछ है आपको? हाँ, जानकारी बोलिए जरा। ऐसा है, वो लड़का जो है 17-18 साल का राशन के लिए गया वहाँ। तो वहाँ कोटे में जो कोटेदार का लड़का कहा कि आप मास्क क्यों नहीं लगाए,
उसने कहा कि गलती हो गई, नहीं लगाया, उसी में कुछ टूटू में उन लोगों में हुआ और उसके बाद आप लोग वो लोग आपस में मारपीट कर लिए। फिर उस लड़के को सब लोग मारना शुरू किए। तो लड़का जब भागा तो मेरे यहाँ खबर आई, मैं भाग के वहाँ गया, डांट के लड़के को उन लोग हटाया बटाया। उसके बाद 100 नंबर आए, उन लोगों को समझा के यहाँ भी समझा के बात सारी ख़त्म हो गई थी। हाँ, शाम को हम लोग कोई जानकारी नहीं थी, हम लोग तो अपने हम घर ही पे थे। हम लोग ये कुछ लड़के चोरी लुक्का छिपे तौर से कहाँ से कैसे जाके वहाँ जाके मारपीट कर लिए। आपको जानकारी नहीं, हम लोग को कुछ उसको जानकारी नहीं थी। कहाँ के थे वो लड़के? ये गाँव ही के सब लड़के थे। अच्छा, उसके बाद वहाँ जो है कोटेदार से कभी जब भी देखिए झगड़ा होता है तो किसी को मार देता है, तो किसी से झगड़ा होता है, कभी अपना मार खाता है। और राशन के बारे में जब शिकायत आती है तो उससे जब कहते हैं ठीक है अपनी बार नहीं, अपनी गलती होगी, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। और दबंग नहीं है, बस भाई उसका 3 साल के बाद छूट के आया है। किस केस में गया हुआ? बलात्कार के केस में। किसके साथ बलात्कार? कहाँ वो के? तारा का उसी बच्ची थी, गाँव की परिवार की। अच्छा, तो इसमें तारा का भी नाम इन्होंने दे दिया है। लालधारी से लालधारी से हड़प लिया, उसमें मामला समझौता हुआ था, उसको भी केस में ले लिया है। सही राशन वितरण नहीं करता है क्या? नहीं, सही नहीं करता था, उसी की शिकायत करने पर झगड़ा करता सबसे। उसके बाद हम उसको बहुत समझाए, बहुत डांटे कि ऐसा गलती का अब नहीं होगी प्रधान जी, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन वही लड़का जो है उसको ना राशन बांस ना लगाने की वजह से जो है उसको जो मारे पीटे वहाँ वो लोग पहले। योजना नेटवर्क के लिए आजमगढ़ से सरफराज अहमद की रिपोर्ट।